श्री रामलीला समिति महानगर लखनऊ के तत्वावधान में श्रीमद्भागवत कथा कथावाचक अंकित शास्त्री महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। इस भव्य धार्मिक आयोजन के बारे में रामलीला समिति के महासचिव हेमपंत ने विस्तार से बताया। सर, आज हम लोग महानगर में श्री रामलीला समिति के कार्यक्रम में आए हुए हैं। यहाँ कोई आयोजन हो रहा है, आप अपना परिचय दीजिए और ये आयोजन क्या हो रहा है। मेरा नाम हेमपंत है, मैं महानगर रामलीला समिति का महासचिव हूँ। ये रामलीला समिति 1965 से कार्यरत है और ये हमारा लगातार हमारा 56वीं रामलीला इस साल होगी। लगातार 56 साल से रामलीला होती आ रही है वृहत इसके ऊपर, और ये पर्वती उसका पर आधारित होती है, लेकिन मूल उसका रामचरितमानस ही है। गायन से मोस्टली हमारे रामलीला का जो होता है ज्यादातर गायन में होता है और वहाँ वो संवाद कम होते हैं, उस पर आधारित है। और ये हमारा पहला प्रयास है जो हम लोग श्रीमद्भागवत कथा कर रहे हैं। ये 7 दिन कथा जो आज से शुरू हुई है और 2 को 3 को इसका समापन है। 7 से 2 आज से 26 से 2 3 को समापन है। हाँ, ये बताइए कि जैसे आपने बताया कि 65 से आपकी समिति बनी हुई है। हाँ, तो रामलीला तो आप लोग हर साल कराते होंगे। रामलीला हर साल, बीच में 1 साल बाढ़ आई हुआ तो उसमें नहीं हुआ, रामलीला लगातार हो रही है। बाकी ये बताइए कि इसमें और साल भर आप लोग कौन कौन से आयोजन करते हैं? साल भर हमारे यहाँ एक तो बसंत पंचमी दिन एक सामूहिक यज्ञ पवित्र जनेऊ संस्कार, जिसमें करीब 100-125 बच्चों का हम लोग जनेऊ संस्कार कराते हैं। और राष्ट्रीय दिवस जो स्वतंत्रता जो गणतंत्र उत्सव हम लोग स्पोर्ट्स कराते हैं और उनका राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भी तो वो करते हैं। इसके बाद होली का होता है, होली का होली मिलन, होली गायन, ये कार्यक्रम होते रहते हैं। और रामलीला तो हमारा मुख्य आकर्षण है। उसका बीच जितना संगोष्ठियां होती रहती, आज के जो लाइव इश्यूज होते हैं उसमें संगोष्ठियां भी करते रहते हैं, कभी पर्यावरण पर, कभी जैसे पहाड़ से पलायन पर, जागरूकता फैलाने, ये हमारी से करते रहते हैं। और एक हमारा स्पोर्ट्स क्लब भी चलता है रामलीला समिति का, जो यहाँ पर ही काम करता है। तो इसका टीटी समिति है, हाँ, कोई संरक्षक भी है? इसका संरक्षण तो बहुत सारे संरक्षण, तो मेन हमारा संरक्षण जो नगर वो मेयर होता है वो होता है, मेन संरक्षण होता है, मेन वो होता है। बाकी डीएम नेक्स्ट डीएम होता है जो अधिकारी, उसको बाकी जो बड़े बड़े होते हैं सब है ही होता है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी समिति में कितने सदस्य हैं? इस समय हमारे समिति जो पोस्ट होल्डर है वो करीब 24 है। ठीक है सर, आपका बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है। आप अगर हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहें तो इस अवसर पर मैं तो चाहूंगा लोग हमारे रामलीला समिति से जुड़े, हमारे कार्यक्रम का आनंद ले। ये रामलीला जो लखनऊ की एक बार हमको अवार्ड, बेस्ट रामलीला का अवार्ड मिल चुका है, क्योंकि जितनी रामलीला होती है, क्योंकि अब हम ऐशबाग से तो कंपेयर नहीं कर सकते, उनका काफी बड़ा पैराफर्नेलिया हमारा उतना नहीं है, लेकिन उसके बाद बेस्ट रामलीला हमारी होती है। हमको 2 बार अवार्ड मिल चुका है। आपकी जो ये खबर है काफी लोग देखेंगे। हाँ। तो अगर आप यहाँ का पता बताना चाहें तो बता सकते हैं। श्री रामलीला समिति महानगर, सेक्टर C महानगर। 200-300 लोग जो है यहाँ आसपास के सब जुड़े हुए हैं, और हमारे इस संस्था में न केवल पर्वतीय बल्कि प्लेन्स के भी जितने भी अन्य लोग हैं और विभिन्न जाति वर्गों के सभी यहाँ पर जुड़े हैं। रामलीला महोत्सव का जो आयोजन हम कराते हैं तो उसमें भी विभिन्न जाति वर्ग के लोग सब उसमें अपना पार्ट प्ले करते हैं। और हम लोग बसंत पंचमी के अवसर पर सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम कराते हैं, जिसमें भी ये बंदिश नहीं कि केवल ब्राह्मणों का होगा, उसमें भी सभी जाति आयु वर्ग के लोगों का सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम कराते हैं। अभी हमने बसंत पंचमी के अवसर पर लगभग 100 बालकों का सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम कराया था। हमारी समिति द्वारा 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ जो राष्ट्रीय पर्व है उसमें स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और हमने गणेश महोत्सव के अवसर पर यहाँ पर भजन संध्या हुई थी जी। समय कह रहे हैं आ रहा है जी, और माता की चौकी का कार्यक्रम नवरात्र के अवसर पर कराया था। और हमारे यहाँ डेली स्पोर्ट्स क्लब चलता है, और प्रातःकाल सुबह यहाँ पर योगा का अभ्यास प्रतिदिन होता है। और विश्व योग दिवस के अवसर पर 21वां विश्व योग दिवस हम लोगों ने 11वां इस बार मनाया बहुत धूमधाम से।